क्या मैं राजकुमारी से नहीं मिल पाऊंगा? क्या करूं? इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? नहीं 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 नहीं, चाहे जैसे भी हो, राजकुमारी को वापस लाना ही होगा, लाना ही होगा, लाना ही होगा। अरे भगवान, यूं मन उदास करके अकेले अकेले तेरा वीर पुरुष क्या कर रहा है? हाँ? बच्चों की तरह रो क्यों रहा है? मुझे तो ये बड़ा ही। मनुष्य के दुख पर यूं मजाक नहीं उड़ाते बागू भैया। आप तो दिन ब दिन कठोर हुए जा रहे हो। चुप कर, ज्यादा तरफदारी कर रहा है तू उसकी। हाँ, देखने दे। किसका चित्र बना रहा है ये जैनाग? ओहो, आपकी आंखें चील कौवे उड़ा ले गए हैं क्या? देख नहीं रहे? ये तो हमारे मित्र है रोहिणी। हलूम, रोहिणी नहीं, ये भूत है। ऐसी आंखें नाक देखी है क्या रोहिणी की? बस कह दिया रोहिणी है। बस कीजिए आप। वाह मेरे वीर पुरुष, बड़ा सुंदर चित्र बनाया है तुमने। अरे बेवकूफ बेअकल, चित्र के बारे में तुझे क्या पता? हाँ, झूठी तारीफ किए जा रहा है। रोहिणी का चित्र इससे अच्छा तो मैं बना देता। भैया, बागू भैया, आप कैसे चित्र बनाएंगे अपने उन पंजों से? पंजों की बात मत करना, मेरे पंजों की बात मत करना तू। हेलो, मेरी चित्रकारी देखकर एक बाघिन तो खुशी से बेहोश हो गई थी। वैसे तुमसे बताकर तो कोई लाभ नहीं होगा। तुम ठीक तो हो राजकुमारी? तुम जहां भी रहो स्वस्थ रहो, सावधान रहो। तुम्हारी तकलीफ मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। रोहिणी, कहाँ हो तुम? बाहर आओ, मैंने कहा बाहर आओ। रोहिणी! नहीं, मैं किसी हाल में बाहर नहीं जा सकती। अगर मैं कामिनी के हाथ लग गई तो मेरी सारी मेहनत विफल हो जाएगी। यहीं रहना होगा मुझे, यहीं रहना होगा मुझे। कामिनी के हाथों से आज तक कोई भी नहीं बच पाया है, तो तुम कैसे बचोगी? रोहिणी, मैं तुमसे आखिरी बार कह रही हूँ, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। मेरी बातों को अनसुना किया। अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। वहां उस पेड़ पर नाग चिन्ह है। इसका मतलब इसी पेड़ के अंदर छिपी है रोहिणी। ठीक है, ठीक है रोहिणी, जिस प्रकृति को तुम मित्र मानती हो, आज उसी के कारण तुम्हारी मृत्यु होगी। तुमने अपनी मृत्यु स्वयं ही चुनी है रोहिणी। क्या सोचा था तुमने रोहिणी? इस पेड़ के अंदर छुपकर तुम अपनी प्राण की रक्षा कर लोगी? देखो अब मैं क्या करती हूँ। मित्र पेड़, तुम्हें बहुत कष्ट हो रहा है। इस पेड़ को मैंने बांध दिया है
जिस पेड़ के अंदर छुपकर तुमने सोचा था कि तुम अपनी जान बचा लोगी, उसी पेड़ के अंदर तुम्हारी मृत्यु होगी। कोई तुम्हारा शरीर भी नहीं ढूंढ पाएगा, कोई भी नहीं। मित्र पेड़ दरवाजा खोल दो, मुझे बाहर जाने तो बहुत कष्ट हो रहा है। मैं नहीं खोल पा रहा हूँ, दरवाजा जैसे अटक गया है, किसी ने बांध रखा है मुझे। ये कैसे हो गया? तो क्या मुझे इस पेड़ के अंदर ही मरना होगा? मेरा काम खत्म हुआ। सूर्यास्त तक यहाँ एक भी पेड़ बात नहीं कर पाएगा। अगर गलती से भी यहाँ तक कोई पहुँच भी गया, रोहिणी चाहे तो भी उसे पुकार नहीं पाएगी। और सूर्यास्त होने तक रोहिणी इसी पेड़ के अंदर ही दम तोड़कर अपने प्राण त्याग कर देगी। आज मेरा प्रतिशोध संपन्न हुआ। रोहिणी, यहाँ से तुम न खुद को मुक्त कर पाओगी, ना तुम्हारी माँ ज्योत्सना को मेरी कैद से मुक्त कर पाओगी। सदा के लिए अलविदा रोहिणी, सदा के लिए। क्या हुआ? राजकुमारी के चित्र पर ये निशान क्यों आया? कहीं ये किसी अमंगल की सूचना तो नहीं? बिल्कुल, ये सब क्या हो रहा है बागु भैया? अरे ये क्या हुआ? कहाँ गया वो लड़का? हाँ, भाग गया क्या? ओह, ये तो बहुत बड़ी मुसीबत है। ओ बूढ़ी माँ, देखिए ना क्या हो गया। वो वीर पुरुष अभी यहीं था, फिर ना जाने कहाँ चला गया। तुम चिंता मत करो जयनाग, सब ठीक हो जाएगा। उसे जहाँ जाना था वहीं गया है। मैंने कहा था ना, सही समय आने पर वो ठीक पहुँच जाएगा अपनी जगह, अपने अपनों के पास। तो यही वो समय है। अब मैं क्या करूं? लगता है मेरा ये अंतिम समय है। क्या कोई मुझे नहीं बचा पाएगा? क्या किसी को पता भी नहीं चलेगा मैं यहाँ हूँ? पेड़ों ने भी बातें करना बंद कर दिया है। क्या होगा अब? क्या होगा? माँ, अग्नि, पिताजी, क्या मैं कभी किसी से नहीं मिल पाऊंगी अब? क्या हुआ? मैं यहाँ कैसे आ गया? कितना अजीब जंगल है। अच्छा, मैं काल नागिन के राज्य से यहां कैसे पहुंच गया? और क्यों ही आया हूं? तो क्या राजकुमारी यहीं है?
राजकुमारी किसी मुसीबत में है। इसी कारण उसके चित्र पर वो निशान आया। राजकुमारी, 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 आवाज दीजिए। राजकुमारी। ये तो योद्धा की आवाज है, पर ये यहाँ कैसे? योद्धा यहाँ कैसे आए? मेरा मेरा सिर चकरा रहा है। अब नहीं हो रहा है, मैं नहीं सह पा रही हूँ। जवाब दीजिए, राजमाता के कक्ष में आप क्या कर रहे थे और इस जल पात्र को लेकर कहाँ जा रहे थे आप? मोहिनी के हाथ तो नहीं लग सकता मैं। मेरी याददाश्त लौट आई है। मोहिनी को इसका पता नहीं लगना चाहिए। क्या हुआ पिताजी? मेरे सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रहे? कहाँ जा रहे थे आप? हाँ, अब मैं इसे कहाँ ले जाऊंगा भला? मैं तो इसे एक सुरक्षित स्थान पर ले जाना चाहता हूँ। सुरक्षित स्थान? राजमाता के कक्ष से ज्यादा सुरक्षित स्थान इस महल में कहीं और है क्या भला? और इस कमरे में तो कोई आसानी से प्रवेश भी नहीं कर सकता। ये महल सबसे ज्यादा सुरक्षित है, तो फिर अग्नि बंदीशाला से कैसे भाग निकला? क्या कहा आपने? अग्नि भाग गया है? हाँ, लेकिन वो कैसे भाग निकला ये मैं नहीं जानता। इतना बड़ा दुस्साहस राजमहल की बंदीशाला में से भाग के निकला? नहीं, आप झूठ कह रहे हैं। अग्नि नहीं भाग सकता। तो राजमाता ने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं नहीं जानता, लेकिन राजमाता ने तुम्हें बताया नहीं। इसका मतलब ये है कि वो बात जरूरी नहीं, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ, कारागार में वो बंदी नहीं है, वो भाग चुका है। मैं अपने क्रोध की अग्नि से सब कुछ भस्म कर दूंगी, जलाकर राख कर दूंगी सब कुछ। अग्नि बंदीशाला से भागा कैसे? कैसे भाग गया अग्नि? राजकुमारी, मैं तुम्हारा योद्धा। राजकुमारी, सुन रही हो? कैसे? योद्धा यहाँ कैसे आ गए? क्या हुआ? कोई कुछ संकेत क्यों नहीं दे रहा है? ये मैं कहां आ गया हूं? ये कौन सा देश है? चारों ओर एक ही तरह के पेड़ हैं। कहां शुरू, कहां खत्म, किस तरफ जाऊं? काश मैं योद्धा को बता पाती कि मैं इस पेड़ के भीतर अटकी हुई हूँ। लेकिन कैसे बताऊं उन्हें? कामिनी के जादू से ये पेड़ भी बात नहीं कर पा रहे हैं। क्या करूं मैं? मेरा दम घुट रहा है। मेरी लड़ाई तो बीच में ही रुक गई योद्धा। मेरे इतने नजदीक आकर भी तुम कुछ नहीं कर पाए। मेरे पाँव में तो अब भी पायल है। एक बार कोशिश करती हूँ मैं।
यहाँ किसी की भी आवाज नहीं आ रही है, तो शायद राजकुमारी यहाँ नहीं है। ये कैसी आवाज थी? ये आवाज तो बहुत जानी पहचानी सी है, लेकिन अब वो आवाज नहीं आ रही। ये तो राजकुमारी के पायल की आवाज है। राजकुमारी, राजकुमारी सुन पा रही हो? इसका मतलब मैं अकारण यहां नहीं आया। राजकुमारी निश्चित ही किसी मुसीबत में है और मुझे संकेत देने की कोशिश कर रही है। राजकुमारी, मैं तुम्हारा योद्धा। राजकुमारी, कहां हो तुम? संकेत दो। राजकुमारी, मैंने तुम्हारे पायल की आवाज सुन ली है। यहीं से तो वो आवाज आई थी। इसका मतलब कि राजकुमारी यही कहीं है। राजकुमारी, राजकुमारी तुम कहां हो? राजकुमारी, संकेत दो। राजकुमारी, क्या तुम यहां हो? राजकुमारी। द्वीपांतर के मैदान में रोहिणी को बंदी बनाकर काफी अच्छा लग रहा है आज। इतना बड़ा साहस जो वो छोटी बच्ची लड़ने चली थी नागरानी कामिनी के साथ। उसकी लड़ाई करने का शौक मैंने जन्मों के लिए मिटा दिया है। लड़ने चली थी, वो भी मुझसे। बचाओ मुझे, बचाओ। कोई है, मुझे बचाओ। मोहिनी, ये सब क्या कर रही है? मोहिनी, ये सब क्या कर रही हो तुम? मोहिनी, 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 कंचन को छोड़ दो। मेरी बात मानो मोहिनी। क्या कर क्या रही हो तुम? कंचन को छोड़ दो। मोहिनी, क्या हो क्या रहा है यहाँ? राजमाता, मोहिनी का दिमाग ठीक नहीं है। अग्नि भाग गया है, इसलिए वो मुझे मारना चाहती है। मेरी रक्षा कीजिए, आप मेरी रक्षा कीजिए। मोहिनी, ये सब क्या सुन रही हूँ मैं? अग्नि भाग निकला, ये तो आपने मुझे बताया ही नहीं। कैसे भाग निकला वो? कैसे? मैं खुद ही नहीं जानती कि वो। जब खुद ही नहीं जानती तो तुम्हें क्या बताऊंगी? नहीं,
आप सच नहीं कह रही। मैं जानती हूँ आप सच नहीं कह रही। अब तुम मुझे बताओगी कि क्या सच है और क्या झूठ। तुम्हारी गलती के कारण निद्रापुरी में रोहिणी से तुम हार गई। तुम पर विश्वास करना ही मेरी गलती थी। इसका मतलब रोहिणी और मोहिनी के बीच युद्ध हुआ था और रोहिणी उस युद्ध में विजय हुई थी। अच्छी ही बात है। मेरे कक्ष से तुम इसी समय चली जाओ। जाओ। नहीं राजमाता, मैं जानना चाहती हूँ। मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी। मेरे कक्ष से तुम अभी निकल जाओ। जयनाग, तुम ही बात छेड़ो, मैं तुम्हारे पीछे ही हूँ। ये क्या बागू भैया, आप बड़े हैं ना, आप बोलिए, आप क्यों पीछे रहेंगे? जो कह रहा हूँ वो करो, मुझसे बहस मत करो। नहीं, आप बोलिए। जो कहना है कह डालो, संकोच करने की कोई जरूरत नहीं है। वो योद्धा को क्या रोहिणी के पास भेज दिया है आपने बुढ़िया माँ? क्यों, क्या जरूरत थी उस बेचारे को? क्योंकि रोहिणी को योद्धा की जरूरत है। रोहिणी को अगर अभी कोई बचा सकता है तो वो है केवल प्यार। ये क्या, प्यार का मतलब? दृष्टि जब देख न पाए, मन का मीत आँखों में न समाए। मिल जाए जब प्यार की छुअन, पेड़ में गढ़ा मीत मिल जाए। राजकुमारी, राजकुमारी, कहाँ ढूंढूं तुम्हें राजकुमारी? कहाँ हो तुम राजकुमारी? कहाँ मिलोगी तुम मुझे? कहाँ ढूंढूं तुम्हें? क्या हो रहा है ये सब? ये तो वही राजकुमारी के बाजू का नाग चिन्ह है। ये पेड़ पर क्यों है भला? कहीं पेड़ के अंदर तो राजकुमारी नहीं है। लेकिन मैं पेड़ काट कर तो राजकुमारी को नहीं निकाल सकूंगा। क्या करूं? राजकुमारी, 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 तुम ठीक हो राजकुमारी? राजकुमारी आंखें खोलो। राजकुमारी क्या हुआ तुम्हें? राजकुमारी आंखें खोलो अपनी। राजकुमारी, राजकुमारी, मेरी आवाज तुम नहीं सुन पा रही हो? राजकुमारी, राजकुमारी आंखें खोलो। राजकुमारी, इसकी नाड़ी तो धीमी है।
शायद इसीलिए राजकुमारी की यह हालत है। तो क्या मैंने तुम्हें खो दिया है हमेशा के लिए? एक बार मेरे लिए आंखें खोलो। मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकता। मैंने क्या कहा तुम्हें सुनाई नहीं दिया? मैं तुमसे अब एक भी शब्द नहीं कहना चाहती हूँ। तुम्हें मैंने मेरा कक्ष छोड़कर जाने को कहा है। जाओ। मेरे कक्ष में तुम क्या कर रहे थे कंचन? राजमाता, मैं आपको ही ढूंढने यहाँ आया था। मोहिनी भी उस समय आ गई थी और उसके बाद जो किया था आपने तो देखा था ना। इसके अलावा राजमाता, आपका वो जलपात्र, उसे मोहिनी ने ही स्थान से हटाया था। मुझे कुछ देर अकेला छोड़ दो। तुम अब जा सकते हो। जल पात्र मैंने ही हटाया था। अगर ये कामिनी जान जाती तो मुसीबत आ जाती। आज सही समय पर कामिनी ने आकर मेरी रक्षा की है, वरना मोहिनी के हाथों में बच नहीं पाता। पिताजी ने मुझसे झूठ कहा, पर क्यों? जो इंसान हमेशा दूसरों पर आश्रित रहता था, वो आज इस तरह बुद्धि का इस्तेमाल क्यों कर रहा है? नहीं नहीं नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। भले राजमाता मेरी बात ना माने, पर मैं पिताजी पर नजर रखूंगी। मुझे ना ऐसा क्यों लग रहा है कि अग्नि का भागना भी स्वाभाविक नहीं है। अब मुझे इस रहस्य का पता लगाना ही होगा। आज द्वीपांतर के मैदान में रोहिणी को मैंने उचित शिक्षा दी है। आज सूर्यास्त होने तक रोहिणी की कहानी समाप्त। अब रोहिणी की माँ की बारी। लेकिन ज्योत्सना इतनी आसान मौत तो तुम नहीं मर सकती हो। तुम्हें ना चाहते हुए भी कष्ट तो उठाना ही पड़ेगा। ये तो कोई द्वीप जान पड़ता है। पहले तो देखा नहीं ऐसा।
यही तो मैं चाहती थी ज्योत्सना, कि तुम्हें कष्ट होता रहे, यही मैं चाहती थी। लेकिन इस तरह ज्यादा दिन नहीं चल सकता है। ज्योत्सना को मारे बिना मुझे शांति नहीं मिलेगी। जितनी जल्दी हो सके ज्योत्सना के प्राण से अपने प्राण को अलग करना होगा, और उसका उपाय मुझे आज ही ढूंढना होगा, आज ही। बचना होगा। बचने के लिए उपाय जानना पड़ेगा। सुनहरी छड़ी के ऊपर छड़ी की तलाश करो। अगर ज्योत्सना से अपने प्राण अलग करना चाहती हो तो रहस्य का खुलासा करने पंच पर्वत जाओ। ठीक है, अगर इस बात में कोई सच्चाई है तो फिर मेरे प्रश्नों का उत्तर ढूंढने मैं आज ही जाऊंगी। पंच पर्वत के पंच सिर नाग के पास आज ही जाऊंगी। आज मुझे जानना होगा कि सुनहरी छड़ी का रहस्य क्या है। उसके बाद जितना जल्दी हो सके ज्योत्सना के प्राण से अपने प्राण अलग करके मैं ज्योत्सना को खत्म कर दूंगी। और तभी इतने वर्षों से मेरे सीने में जल रहे बदले की आग बुझेगी। तभी मैं तुम्हें अब इस हालत में नहीं देख पा रहा हूं। तुम नहीं जानती, मैंने तुम्हारे इंतजार में हर पल, हर क्षण किस तरह गुजारा है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कितना दर्द सहा है मैंने सिर्फ तुम्हारे इंतजार में। एक बार के लिए मेरी बात सुनो, अपनी आंखें खोलो राजकुमारी। राजकुमारी आंखें खोलो, राजकुमारी आंखें खोलो। तुम नहीं जानती मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। क्यों योद्धा? राजकुमारी, मेरे बिना आप क्यों जी नहीं सकते योद्धा? राजकुमारी, आपने मुझे इतने भाव से पुकारा, मैं आपका जवाब कैसे नहीं देती योद्धा? मैं जानता हूं राजकुमारी, मैं जानता हूं। मैं तुम्हें पुकारूं और तुम कभी जवाब ना दो, ऐसा नहीं हो सकता। कामिनी ने मुझ पर जादू कर दिया था, इसलिए मेरी आवाज ही चली गई थी। पर सूर्यास्त के बाद यह जादू टूट गया है, इसीलिए मैं बात कर पा रही हूँ। हमारी आवाज भी लौट आई है रोहिणी। हम सब दोबारा बात कर पाएंगे, गाना गाएंगे, मित्र के कष्ट में चीखेंगे, चिल्लाएंगे। यहाँ पेड़ भी बातें करते हैं। कामिनी ने पेड़ों पर भी जादू किया था, इसीलिए उनकी आवाज भी। राजकुमारी, क्या हुआ? आप चुप क्यों हो गए हैं? बोलिए, बोलिए ना, क्यों आप मेरे बिना एक क्षण भी नहीं जी पाएंगे? क्या अब भी मुझे तुम्हारी सारी बातों का जवाब बोल कर देना होगा? अच्छा, सभी तो कहते हैं कि तुम बुद्धिमान हो, शायद गलत कहते हैं।
गलत क्यों कहेंगे? मैं तो हूँ ही बुद्धिमान। ऐसी बात है तो अब भी सारी बातें मुझे कहकर क्यों समझानी पड़ रही है? राजकुमारी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हारा अपना बनकर, तुम्हारी छाया बनकर। क्या हुआ राजकुमारी, तुम रो क्यों रही हो? आप मुझे माफ कर दीजिए योद्धा। मैं विजयनगर में आपको मुसीबत में छोड़कर भागकर आने पर मजबूर हो गई थी। सारा दोष मेरा, सारा दोष। आप मेरी वजह से इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गए थे। मेरी गलती है, मेरी वजह से आपने इतने दिन इतने कष्ट उठाए हैं। मैं जानता हूँ राजकुमारी। आप नहीं जानते, आप नहीं जानते। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा और कठिन फैसला मुझे लेना पड़ा है योद्धा। मेरे प्यार और मेरी माँ के बीच मुझे माँ को चुनना पड़ा है। इसलिए मेरे प्यार को मृत्यु के मुंह में डालकर भागने पे मजबूर थी मैं, क्योंकि मेरी जिंदगी का लक्ष्य मेरी माँ को कामिनी के पंजे से छुड़ाना है। मेरे परिवार और मेरे राज्य पर हुए अत्याचारों का बदला लेना ही मेरी जिंदगी का एकमात्र लक्ष्य है। मैं आपके अपराधी हूँ योद्धा। आप मुझे माफ कर दीजिए। ये क्या? आप हंस क्यों रहे हैं? मैंने हंसने जैसी कोई बात की है क्या? बिल्कुल भी नहीं, मगर आज तुमने मेरे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण बात कह दी है। मतलब क्या कहा है मैंने? तुमने अभी कहा ना कि तुमने अपने प्यार और अपने माँ के बीच एक को चुना। इसका मतलब मैं ही तुम्हारा प्यार हूँ, है ना? क्या हुआ राजकुमारी, कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? अब सारी बातें शब्दों में कहनी पड़ेगी तो फिर सब जो कहते हैं। क्या बोला? आप बुद्धिमान हैं। शायद ये गलत है। तुमने जो किया है बिल्कुल ठीक किया है। मैंने कभी ये नहीं चाहा कि तुम अपनी माँ को छोड़कर मुझे बचाने आओ। सच कह रहे हैं ना आप? राजकुमारी, तुम्हारी माँ को बचाना और कामिनी को हराना ये केवल तुम्हारा उद्देश्य नहीं है, ये मेरा भी उद्देश्य है। लेकिन राजकुमारी, किसी को चाहने में बुराई क्या है? राजकुमारी, आज से मैं हमारे सारे दुख, सारे कष्ट, आनंद, उद्देश्य सब बांट लेना चाहता हूं, क्योंकि मैं अपना ये जीवन तुम्हारे साथ बांटना चाहता हूं। राजकुमारी, मैं तुम्हारा जीवन साथी नहीं बन सकता।
মন পাখি দেয় ভালোবাসার শীষ, মন পাখি দেয় ভালোবাসার শীষ, ভালোবাসি ভালোবাসি তাই তো কাছে আসি, নয়ন মেলে দেখো ভালোবাসার দশদেশ অহর্নিশ, ইশ ভালোবাসি 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 ভালোবাসি। हे पंचसिर नाग, संकेत दो, संकेत दो। जाग उठो पंचसिर नाग, जाग उठो। आज मैं अपने प्रश्न लेकर तुम्हारे पास आई हूँ। जाग उठो पंचसिर नाग, संकेत दो, संकेत दो। तुम्हारे अलावा और कोई मुझे रास्ता नहीं दिखा सकता। संकेत दो, जाग जाओ। कौन कौन हो तुम? इतनी हिम्मत जो असमय मेरी नींद तोड़ी। तुम्हें पता है असमय पंचसिर नाग की नींद तोड़ने का दंड? जानती हूँ, मुझसे अनजान कुछ भी नहीं है। आज कितने दिनों बाद मन हल्का लग रहा है योद्धा। खुले आकाश के नीचे लग रहा है जैसे खुलकर सांस ले रही हूँ मैं। दरअसल आप मेरे साथ हैं ना, इसीलिए अब और कोई चिंता नहीं है। अब हमें एक के बाद एक वो दोनों मणि हासिल करनी है। सही कहा राजकुमारी, तुम्हारी माँ को भी बचाना होगा। ठीक है, अब और देरी नहीं, चलो। योद्धा, ये क्या? पत्ते पर भयानक का चित्र क्यों उभर रहा है? ये तो उस मोहिनी का भयनाग है। हाँ, वही तो देख रही हूँ। सर्वनाश! सर्वनाश हो गया! भागो यहाँ से! वो भयनाग यही है। सर्वनाश तो अब शुरू होगा। क्या सोचा था तुमने? इतनी आसानी से मुक्ति मिल जाएगी क्या? योद्धा, ये यहाँ आया कैसे? मुझे नहीं पता राजकुमारी। आया नहीं, मैं तो यही था। अगर तुम दोनों किसी भी तरह मुक्त हो जाओ तो तुम्हारे नाश का कारण बनूंगा मैं, इसलिए रुक गया। भयानक! कौन किसका सर्वनाश करेगा ये तुम तय नहीं करोगे। इस अस्त्र से रोकोगे मुझे या मुझे पहली बार देख रहे हो क्या तुम लोग? मूर्खों का दल। सबको जला डालूंगा, जलाकर राख कर दूंगा। सर्वनाश शुरू हो।
मैं नागरानी कामिनी, मेरी हिम्मत की सीमा तय करने का सामर्थ्य तुम में नहीं है। मुझे मेरे प्रश्न का जवाब चाहिए। कैसा प्रश्न? चांदी की छड़ी और सुनहरी छड़ी का रहस्य क्या है? मैं नहीं जानता, कुछ नहीं जानता मैं। क्यों इतना झूठ बोल रहे हो? इस दुनिया के सबसे पुराने नाग तुम हो। तुमसे आज तक कुछ नहीं छुपा। तुम्हारे इस पंच सर में जो ज्ञान और बुद्धि है वो दुनिया में किसी में नहीं। इसलिए क्यों झूठ बोल रहे हो? क्यों नहीं दे रहे मेरे प्रश्नों का उत्तर? तुम चाहे नागरानी हो या कोई भी हो, यदि पंच सिर नाग से प्रश्नों का उत्तर चाहिए तो उसके लिए देना होता है बलिदान। जानती नहीं? जानती हूँ, तभी यहाँ आई हूँ। लेकिन शायद तुम नहीं जानते, मैंने अपने खून का बलिदान पहले भी दिया है। अपने खुद के भाई की आहुति दी है मैंने। उससे बड़ा बलिदान तो शायद तुम मुझसे नहीं चाहोगे। कामिनी, तुम स्वार्थी हो। तुम अपने अलावा किसी से प्यार नहीं करती। लेकिन मैं जानता हूं, अपने अलावा यदि तुम किसी की चिंता करती हो तो वो है राजकुमारी मोहिनी। वही है तुम्हारी उत्तराधिकारी, वही है तुम्हारा खून। अब तुम्हें चुनना होगा। तुम्हारे अपने प्रश्नों का उत्तर चाहिए या अपनी उत्तराधिकारी की रक्षा। यदि तुम मेरे सामने मोहिनी की बलि दोगी तभी तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। अगर नहीं कर सकती तो चली जाओ, मेरे पास कोई उत्तर नहीं है। इतना बड़ा बलिदान चाहता है पंच सिरनाग। अब मैं क्या करूं? मोहिनी का बलिदान देकर अपनी जान बचाऊं? राजकुमारी! योद्धा, अब हम क्या करेंगे? मुझे समझ नहीं आ रहा। इस तरह कब तक भागेंगे हम लोग? इस तरह भागते रहेंगे तो वो दोनों मणि नहीं ढूंढ पाएंगे, और अगर मणि ना मिल पाई तो माँ को नहीं बचा पाएंगे हम लोग। राजकुमारी, पहले खुद को बचाना होगा। इस तरह रुकने से नहीं चलेगा। इस तरह कहाँ तक भागेंगे हम लोग? अगर इस समय हमारे पास जयनाग होता तो ये कितना अच्छा होता है ना, लेकिन ये तो अभी असंभव है। सर्वनाश शुरू हो। इन लोगों को खत्म किए बिना लौटा तो राजमाता मुझे खत्म कर देंगी। राजकुमारी! योद्धा! राजकुमारी, चलो यहाँ से। हाँ। चलो।